हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी से अपडेट है और अपडेट है 2 जोन से। तो देखिए अपडेट में हमें आरटीए के रिप्लाई मिले, जिसमें एक आरटीए के रिप्लाई में नॉन ज्वाइनिंग है और दूसरे आरटीए के रिप्लाई में कितना सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है कैटेगरी वाइज, उसका हमें डाटा मिल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस भी कैंडिडेट का मार्क्स देखिए मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे कि 0.1, 0.2, 0.3 या 0.5 तक कम है, तो उसका जो नेक्स्ट डीवी आने वाला है उसमें उसका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए अभी आपको जो हमें आरटीए के रिप्लाई मिले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ से डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी वाइज यहाँ से कितना नंबर डिक्रीज हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट आरटीए का रिप्लाई है वो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के द्वारा दिया गया है। जो सिकंदराबाद का कुंटंकल डिवीजन है उसके द्वारा ये आरटीए का रिप्लाई दिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए हैं। तो यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी कैंडिडेट आर ज्वाइनिंग ओल्ड डिवीजन आरआरसी लेवल 1, यानी कि जितने भी सिकंदराबाद में डिवीजन है उसमें कितने कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने रिप्लाई किया है कि 1636 कैंडिडेट्स आर ज्वाइंट इन कुंटंकल डिवीजन लेवल 1 ऑफ आरआरसी, यानी कि जो सिकंदराबाद का कुंटंकल डिवीजन है उसी टोटल 1636 कैंडिडेट ने यहाँ से ज्वाइनिंग कर लिया है। उसके बाद में यहाँ से जो सेकंड क्वेश्चन था, हाउ मेनी कैंडिडेट नॉट ज्वाइनिंग ओल्ड डिवीजन आरआरसी लेवल 1, यानी कि जितने भी डिवीजन है उसमें कितने कैंडिडेट अब तक एबसेंट रहे हैं। तो देखिए इसका उन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है, टोटल 62 कैंडिडेट्स आर नॉट ज्वाइंड इन कुटंकल डिवीजन इन लेवल 1, यानी कि जो कुटंकल डिवीजन है उसमें टोटल 62 कैंडिडेट नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का इन्होंने रिप्लाई नहीं किया है और डायरेक्ट इन्होंने जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसका रिप्लाई कर दिया है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर रिजाइन ओल्ड डिवीजन लेवल 1, यानी कि जितने भी डिवीजन है उससे कितने कैंडिडेट ने अब तक जैन दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने रिप्लाई किया है 55 कैंडिडेट, यानी कि जो गुटंकल डिवीजन है उससे टोटल 55 कैंडिडेट ने यहाँ से रिजाइन दे दिया है। तो अब देखिए कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे डाउट होंगे कि क्या सिकंदराबाद जोन में सिर्फ 1636 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, जो बाकी का सीट बचा वो लगभग 8000 यहाँ पे सीट है, तो वो सीट कहाँ पे गया। तो देखिए यहाँ पे जो आरटीए लगाया गया था वो डिवीजन में लगाया गया था, ना कि जो सिकंदराबाद जोन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे लगाया गया था। अगर ये हेडक्वार्टर में आरटीए लगाते तो इनको रिप्लाई अलग अलग मिलता, लेकिन इन्होंने क्या किया, डिवीजन में ये आरटीए लगा दिया। तो अब देखिए जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा वो वैसे डिवीजन देता है, तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट जो आरटीए है वो डिवीजन में लगा दिया, तो इसलिए इनको डिवीजन से रिप्लाई मिलेगा, ना कि हेडक्वार्टर से। तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है कि सिर्फ सिकंदराबाद से 1636 ने ज्वाइनिंग किया है, 62 नॉन ज्वाइनिंग रही है और 55 ने यहाँ से रिजाइन दिया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक डिवीजन से है और बाकी अलग अलग डिवीजन से वो डाटा यहाँ से निकलेगा। तो अब चलिएगा फ्रेंड्स, जो सेकंड है आरटीए का रिप्लाई हमें मिला है वो किस डिवीजन से मिला है, किस जोन से मिला है और क्या उसमें अपडेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सेकंड आरटीआई का रिप्लाई है वो वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन के द्वारा दिया गया है। तो अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से, हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट आफ्टर 5th डीवी एंड 6th प्रोविजनल पार्ट पैनल कैटेगरी वाइज, यानी कि जो WR जोन से अब तक 5 डीवी यहाँ से आ चुके हैं, तो 5 डीवी और जो 6th पैनल है उसके बाद में अभी कितना सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है उसका डाटा दीजिए। तो अब देखिए इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज डाटा दे दिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि UR 170 है, OBC से 93, SC से 85, ST से 47 और EWS से 25 सीट अभी वैकेंट है। ये जो इन्होंने डाटा दिया है वो 5th डीवी और 6th प्रोविजनल पार्ट पैनल के बाद का डाटा इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कुछ कैंडिडेट है उनको डाउट होगा कि भैया इसके बाद में तुम्हारा 7th पैनल भी आ चुका है और सेकंड रिप्लेसमेंट पैनल भी यहाँ से आ चुका है। तो हाँ, बिल्कुल बात ये सही है कि आपका यहाँ से पैनल आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो सीट है यहाँ पे थोड़ा डाटा कम होगा आपका, लेकिन अब जो कैंडिडेट डीवी का वेट करें, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि जिसका भी 0.1, 0.2, 0.3 या 0.5 तक जिनका भी नंबर कम है उनका सिलेक्शन नेक्स्ट डी में होने वाला है। कैसे होने वाला है देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये देखिए अभी यहाँ पे हम आरटीए लगाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम WR मुंबई जोन से एक आरटीए फाइल करेंगे।
कि जो 7th पैनल आया है उसके बाद में अभी कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। कैटेगरी वाइज हम डाटा उनसे मांग लेंगे तो वो रिप्लाई कर देंगे, उसके बाद में पता चल जाएगा कि यहाँ से कैटेगरी वाइज कितना सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है। तो अब देखिए जो WR मुंबई जोन से है, जैसे कि जिसके भी इतने 0.5 नंबर तक कम है उसका नेक्स्ट डीम सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कैसे होगा, चलिए मैं अभी आपको एक पुराना RTA का रिप्लाई दिखाता हूँ। उसको दिखाने के बाद में जो भी आपके डाउट होंगे वो आपके डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक पुराना RTA का रिप्लाई है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। तो देखिए जो यहाँ पे मैं आपको जो मैंने पॉइंट है वो आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, तो आप 4th क्वेश्चन में देखिए, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल वैकेंट कैटेगरी वाइज UR OBC SC ST EWS आफ्टर द 5th पैनल, यानी कि 5 पैनल आने के बाद में WR मुंबई जोन से अभी कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो देखिए इसका इन्होंने यहाँ पे डाटा दिया था कि कैटेगरी वाइज इतना इतना सीट यहाँ पे वैकेंट बचा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे 5th पैनल के बाद में इतना सीट वैकेंट था, उसके बाद में आपका 4th DV आया जो लगभग 700 प्लस सीट पे था। उसके बाद में आपका यहाँ से 5th DV आया जिसमें लग समथिंग 400 के पास है, 400 के आसपास सीट था। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से देखें तो जो 4th DV आया था उसमें UR का 401 सीट इन्होंने दिया था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने UR का पैनल भी दिया था, जैसे कि इनका 6th पैनल आया था और फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल भी यहाँ से आया था। उसके बावजूद यहाँ पे जो UR का सीट दिया था इन्होंने 401 सीट दिया था। तो अब देखिए यहाँ से आपको पता है कि WR मुंबई जोन से अब तक 5 DV आ चुके हैं। तो इस 5 DV के बाद में अभी इन्होंने हाल ही में एक 7th पैनल पब्लिश किया है, उसके अलावा इन्होंने सेकंड रिप्लेसमेंट पैनल भी पब्लिश कर दिया है। तो अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से कितने पैनल आने के बाद में भी यहाँ से सीट मतलब कि ठीक ठाक आता है, अदर जोन से तुलना करें तो जो आपका सीट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है हर DV में। तो देखिए अब जो आपका नेक्स्ट DV आएगा उसमें भी आपका जो नंबर है, मार्क्स है, वो लगभग 0.5 तक डिक्रीज हो सकता है हर किसी कैटेगरी में। जैसे कि UR OBC SC ST EWS है उसमें लगभग 0.5 तक डिक्रीज हो सकता है। 0.1 से 0.5 के बीच में आपका मार्क्स डिक्रीज हो सकता है हर कैटेगरी से। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन मिनिमम आपका इतना रहने वाला है। और अब देखिए हम यहाँ से RTA लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अभी 5th DV इन्होंने पब्लिश किया उसमें कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट को DV के लिए कॉल किया है, और उसके बाद में जो 7th पैनल और सेकंड रिप्लेसमेंट पैनल इन्होंने पब्लिश किया उसके बाद में कैटेगरी वाइज अभी कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है उसका भी हम RTA यहाँ से आज फाइल कर देंगे। तो जैसे ही इनका यहाँ से रिप्लाई मिलेगा तो उसके बाद में जो हमारे डाउट है यहाँ से, जैसे कि कैटेगरी वाइज कितना यहाँ से नंबर डिक्रीज़ होगा, कैटेगरी वाइज कितना यहाँ से सीट आ सकता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।